किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। मस्जिद को आप मंदिर बनाएंगे, हम चूड़ी पहनकर बैठे रहेंगे। क्या नाम है आप? जी सद्दाम। जय हिंद दोस्तों, ये जो कुछ दिनों से हमारे देश की हालात बनी हुई है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन की तैयारी है। और ये कितनी घटिया तैयारी है आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये इलेक्शन को ज़्यादा दिन बचा नहीं है, बस 1.5 से 2 महीना बचा है बस। इस इलेक्शन की तैयारी में बीजेपी ने जो सबसे पहला पत्ता फेंका है वो है अयोध्या में बनी राम मंदिर। कैसे बताता हूँ। ये अपने हर एक कदम से फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, हर जगह से इनका नुकसान हो रहा है। कैसे बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया, वो भी आधी अधूरी मंदिर बनी हुई है, मंदिर पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इससे कुछ लोग नाराज हो गए। लेकिन अगर इलेक्शन के बाद मंदिर की उद्घाटन होती है तो उसका कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं बीजेपी को, इसीलिए जल्दबाजी में इन्होंने आधी अधूरी मंदिर का उद्घाटन कर दिया, जिससे जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हिंदू लोग हैं, वो नाराज हो गए। लेकिन इससे बीजेपी को ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो बीजेपी को वोट देते ही नहीं है। बीजेपी का जो मेन वोट बैंक है वो अनपढ़ और जाहिल लोग हैं, इसीलिए तो बीजेपी शिक्षा पे ज्यादा काम करती नहीं है। इसके बाद इस राम मंदिर से बीजेपी जो 2 तरीके से फायदा उठाना चाहती थी, वो पहला तरीका ये था कि कुछ हिंदुओं को खुश करना है, और दूसरा तरीका ये था कि कुछ हिंदुओं को नाराज करना है। खुश कैसे करना है और नाराज कैसे करना है आप ये भी सुनिए। पहला, हमारे कुछ हिंदू भाई वायलेशन के खिलाफ हैं, वो अपने धर्म को फॉलो करते हैं और अपने देश में शांति बनाए रखना चाहते हैं, और इसीलिए वो पूजा तो करेंगे लेकिन अपने घर से पूजा करेंगे, बाहर ज़्यादा निकलेंगे नहीं, और उन्हें खुशी होगी कि राम मंदिर बनी है, तो इस तरह से वो खुश हो जाएंगे। और दूसरा तरीका ये था कि इस देश की जनता तो जानती ही है कि बीजेपी और संघ के गुंडे हैं, जिन्हें जय श्री राम के अलावा और कुछ नहीं आता। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं बोलूंगा। बीजेपी के गृह मंत्री कौन है इस समय? मुझे नहीं पता, ऐसे घूम रहे हैं तो मजे ले रहे हैं। अरे यार मजे, आप मजा लेने के लिए आए हो, गृह मंत्री को आप नहीं जानते हो ना। कुछ नहीं बोले, आओ चलो घूम के आते हैं, बस घूमने के लिए बोले। हाँ बस। तो घूम के आने के लिए आए हो? ये तो कह रहे हिंदू राष्ट्र का कुछ बात हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ हो रहा हमें नहीं पता था। जय श्री राम। जय श्री राम कुछ पता नहीं है। आप किस लिए आए हो? आप किस लिए आए हो? जय श्री राम। अरे जय श्री राम। सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बोला तूने? ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही लोगों को ये लोग पकड़ते हैं जो एकदम जाहिल हों, क्योंकि इनसे अच्छा अंधभक्त इन्हें और दूसरा कोई नहीं मिलेगा। लेकिन फिर ये इस दोनों काम में फेल हो गए। दंगे तो कहीं हुए नहीं। जब इन्होंने देखा कि ये हथकंडा तो हमारा फेल हो गया, तो फिर इनकी जो आज के टाइम पर सबसे बड़ा हथियार है ईडी और सीबीआई, ये हथियार इन्होंने नीतीश कुमार की कनपटी पे तान दी। फिर नीतीश कुमार से कहा, बोलो हमारे साथ आओगे या घोड़ा दबा दूं? नीतीश कुमार ने कहा, नहीं हम तुम्हारे साथ आएंगे, घोड़ा मत दबाओ। नीतीश कुमार को अपने साथ ले लिया, लेकिन ये भी फेल हो गया, क्योंकि जनता के अंदर नीतीश कुमार की वैल्यू अब खत्म हो गई। जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि उसे बिल्कुल कुछ नहीं समझ आएगा। ये इंडिया गठबंधन तोड़ना चाहते थे। नीतीश कुमार को अलग किया, फिर अपना रुख किया ममता बनर्जी की तरफ। उन्होंने कह दिया कि हम तो इंडिपेंडेंस लड़ेंगे, उनके ऊपर से भी अपना हथियार हटा लिया। उसके बाद फिर इन्होंने अपना रुख किया झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के तरफ, और इनको जेल में बंद कर दिया। और क्या आरोप लगाया ये भी नहीं पता है, और कोई आरोप अभी तक साबित भी नहीं हुआ, लेकिन जेल में पहले ही बंद कर दिया। ये है बीजेपी। लेकिन अफसोस, ये भी पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि झारखंड की जनता इनकी इस हरकत से, मोदी सरकार से बुरी तरह से नाराज है। और इसके बाद जैसा कि बीजेपी पे आरोप लगता रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ करके वो जीत लेती है, और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम वाला ही है। उसी तरह से अभी 15 दिन पहले चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन था, जिसमें 36 वोट पड़े थे काउंसलर के, जिसमें से 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का था, और 16 वोट बीजेपी का था। तो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में थी, तो इसका मतलब इंडिया गठबंधन जीत चुकी थी। लेकिन इसमें इतना बड़ा खेला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने ये कह दिया कि ये तो लोकतंत्र का हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। सुनिए आप। Is this behavior of a returning officer? Looks at the camera, defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top,
The man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. But insofar as that observation concerned, my lord, Please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him. And we will not allow democracy to be murdered like this. देखो ये जो बंदा साइन कर रहा है ये बीजेपी का ही नेता है। इन्हें एक जगह पे साइन करना चाहिए तो दो जगह पेन चला के इंडिया गठबंधन के 8 वोट इनवैलिड कर दिए। ये भी बहुत बड़ी साजिश थी। अब डिटेल बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे चीज पे। इसमें भी ये फेल हो गए क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो बीजेपी खेला वाली पिक्चर बनाने वाली थी ये उसका ट्रेलर था। अगर ये ट्रेलर में पास हो जाती तो फिर पूरी पिक्चर जो खेला वाली पूरी पिक्चर थी वो बीजेपी की कंप्लीट हो जाती। लेकिन अब कहीं ना कहीं शंका है कि पिक्चर फेल हो सकती है। पिक्चर भी अगर ट्रेलर फेल हो गई तो पिक्चर भी फेल हो सकती है। जब यहाँ भी फेल हो गए तो फिर एक नया खेल इलेक्शन कमीशन। आपको तो पता ही है इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का रखेल बना ही है आज के टाइम पर। तो इन्होंने क्या किया, 1,66,00,000 नाम वोटर लिस्ट से काट दिया। कितना? 1,66,00,000। टोटल वोट जो हिंदुस्तान में पड़ते हैं वो हैं 97 करोड़, जिसमें से 1,66,00,000 वोट इन्होंने काट दिया। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बुला लिया है, इलेक्शन कमीशन को बुला लिया सुप्रीम कोर्ट में। कहा है कि कितने वोट तुमने काटे हैं, किस किस के काटे हैं, उसका पूरा डेटा सुप्रीम कोर्ट को दो। 12 तारीख तक का टाइम दिया है। इसमें भी फेल ही नजर आ रहे हैं मुझे तो। इतना सब करके भी जब इनका दिल नहीं भरा तो फिर मुसलमानों को टारगेट करना चालू कर दिया ताकि फिर से हिंदू मुसलमान हो जाए। जब मुसलमान सड़क पर निकलेगा तो फिर जाहिर सी बात है फिर हिंदुओं के दिल में भी नफरत भरेगी कि मुसलमान तो सड़क पर निकला है एक आरोपी को बचाने के लिए, ठीक है ना। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो गिरफ्तार किया है कि भड़काऊ भाषण दिया है इन्होंने, वो भड़काऊ भाषण क्या था मैं आपको बताता हूँ। सुनिए इन्होंने क्या कहा। अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मुझे बताइए इसमें किसका नाम लिया है और ये कैसे भड़काऊ भाषण हो गया? कौन से कुत्तों का वक्त है अभी? हैं? हो सकता है इजराइलियों को कहा हो जो मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। भाई वो तो उलमा है, अपने दीन की बातें करते हैं, लेकिन नहीं। और ये जो योगी आदित्यनाथ कल 8 फरवरी को जो पार्लियामेंट के अंदर जो है बोला है, मुझे एक बात बताओ, कोई भी ज़्यादातर बीजेपी के ही नेता होते हैं पार्लियामेंट में इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं, इतना बड़ा बड़ा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं। पार्लियामेंट को कहते हैं कि वो हमारे देश की मंदिर है, मंदिर में ये लोग खड़े होकर झूठ बोलते हैं, काला झूठ बोलते हैं। इन पर कोई आरोप नहीं लगता, इन पर कोई भड़काऊ भाषण का चार्जशीट नहीं दायर होता, कोई FIR नहीं होता। और जो कल योगी ने बोला है कि 5000 साल पहले श्री कृष्ण का इसी जगह पे जन्म हुआ था, इसीलिए हमें वो जगह चाहिए और वहाँ पे मस्जिद है। मस्जिद का नाम नहीं लिया लेकिन वहाँ पर मस्जिद है। जो जगह इसे चाहिए वहाँ पे मस्जिद है। हर जगह जहाँ जहाँ मस्जिद है वही जगह तुम्हें चाहिए, हैं? मथुरा तो बहुत बड़ा मथुरा है ना, तो तुम कहीं पर भी बोल सकते थे कि हाँ जहाँ पर मस्जिद नहीं है वहाँ पर पैदा हुए हैं, लेकिन नहीं, विवादित करना है ना, विवादित बयान बनाना है ना। भड़काऊ भाषण तो ये है। इस पर कोई FIR नहीं होता, इस पर कोई नहीं बोलता, इस पर कोई मीडिया वाला। और वैसे भी मीडिया वाले क्या क्या बना रहे हैं कहानी। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें खुद की पैदाइश, अपने माँ बाप की पैदाइश तो पता नहीं होगा कि कहाँ हुए हैं, घर पे हुए हैं, हॉस्पिटल में हुए हैं, कौन से हॉस्पिटल में हुए हैं, कहाँ हुए हैं। लेकिन ये 5000 साल पहले का इतना कंफर्म दावा कर रहे हैं कि ये जगह पर पैदाइश हुई है। कोई सबूत है क्या आपके पास?